कितनी खुशी होती है। सेम फीलिंग आई हैव, द पुल ऑफ मथुरा एंड गोभी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर आपसे वो शेप भी नहीं बन पाए, मतलब एक एक करके सारी चीजें शेयर करूं। एक मेरी YouTube के वीडियोस में कमेंट करती हैं और YouTube के वीडियोस के थ्रू ही मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं। वो मथुरा घूमने आई तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो आज मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। और इस वक्त करीब 10 o'clock हो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। वो वृंदावन घूम चुकी हैं और शायद आज उनका मथुरा घूमने का प्लान है। तो जल्दी जल्दी में मैं उनसे बस मिलने जा रही हूँ और वहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ कि उनकी और मेरी मुलाकात कैसी रहेगी। और मेरा बहुत ज़्यादा मन है उनसे मिलने का। मैं कल पूरे दिन वेट करती रही कि उनका मैसेज आए, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले बता दिया था, लेकिन कल उनका मैसेज नहीं आया। तो अभी उनका मॉर्निंग में मैसेज आया है और मैं जल्दी में जा रही हूँ। आके करूँगी बाकी के बाद में जो भी काम बचे हैं। नॉर्मली जो मेरे कुकिंग के वीडियोस होते हैं या रेसिपीज़ के वीडियो होते हैं, उनको मैं नून में जो हूँ शूट करती हूँ। रीज़न ये होता है कि मैं किचन में अपना बाकी का काम ख़त्म कर लेती हूँ, या मतलब अपना टाइम सेट कर लेती हूँ। मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन आज इतनी जल्दी सुबह ही सुबह मैं इसलिए कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे अभी जाना है। तो और घर में काम भी चल रहा है, तो लौट कर आऊँगी तो पता नहीं क्या स्टेज घर की मिलेगी। तो उससे अच्छा ये है कि मैं अपना ये जो मैंने दाल भिगो रखी है ना, इसका काम कर जाऊं। तो मॉर्निंग के करीब इस वक्त 7:30 या 8 o'clock हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, जो दाल भिगो रखी थी ना, मॉर्निंग में भिगोई थी, करीब 4:30 के अराउंड भिगोई थी। 3 घंटे हो गए इसे भीगते हुए। तो इसको मैंने वॉश कर लिया और ये जो दाल थी वो थी 1 कप। और रीज़न इसकी ये है कि आज मैं बनाने जा रही हूँ इमरती, और ये बहुत ही आसान होती है। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप इसको घर पर बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि श्राद्धों में तो इमरती का होना ज़रूरी होता है। और एक ऐसी चीज़ है जो कि हम करीब जो हमारे यहाँ मार्केट में करीब इन्हीं 15 डेज़ में ही मिलती है। तो मैंने सोचा चलो बनाती हूँ, और दाल को मॉर्निंग में भिगो दिया था। देखिए, और दाल अच्छे से भीग गई है। ये उड़द की दाल है और इसका दाना टूट रहा है। और अब इसको ज़्यादा देर नहीं भिगोना है, 3 घंटा सफिशिएंट होता है समर्स में। और अब इसको पीसना है। तो जो पीसने का काम करना है उसमें एक चीज़ ये है कि इसमें पानी आपको नहीं डालना है। अब कितना डालना है, 1 कप दाल में करीब 2 से 3 टेबल स्पून आप पानी डालिए और इसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। थोड़ी सी दाल ज़्यादा भिगोइए। अगर आप इमरती नहीं बना रहे हैं तो दाल को आप आटे में मिक्स करके डो बना लीजिए, और उसकी उड़द की दाल की बहुत बढ़िया कचौड़ी बन जाएंगी। भरना भी नहीं पड़ेगा और उड़द की दाल का टेस्ट भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा भिगो लीजिए। और देखिए, इस तरह से मैंने इस उड़द की दाल को पीस लिया है। ये बिल्कुल बारीक पीसी है, देखिए कितनी बारीक है ये। और इसको मैं भी हाथ से भी आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। ऐसा लगेगा जैसे आटे का पेस्ट है ये, बिल्कुल नहीं लगेगा कि उड़द की दाल है। एक दाना भी इसमें नहीं रहना चाहिए, बस ये बात हमको ध्यान रखनी है। और अब सबसे पहले बना लेते हैं चाशनी इमरती के लिए। तो चाशनी के लिए मैंने ना 2.5 कप चीनी ली है, और इसमें मैं करीब 1.5 कप पानी डालूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चाशनी किसी भी रेशियो से बना सकते हैं, क्योंकि चाशनी एक्स्ट्रा अगर बन भी जाती है तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, बाद में काम आ जाती है। तो ये जो चाशनी बनेगी, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी छोटी इलायची खुशबू के लिए, और केसर के धागे डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाता है। और इसके बाद जो चाशनी है ये बनेगी 1 तार की चाशनी, या अगर आप हाथ से छुएं तो थोड़ी सी थिक चाशनी ये होनी चाहिए। अब इसमें ना एक चीज़ और ऐड करते हैं जो आपको बाहर मार्केट में दिखती होगी, फूड कलर ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि जो इमरती होती हैं वो थोड़ी सी ऑरेंज कलर की होती हैं। तो थोड़ा सा फूड कलर मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, रेड कलर का। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और जब चाशनी ये रेडी हो जाएगी उतनी देर में हम आगे का काम करते हैं, जिसमें है कोन बनाना। अब जो हलवाई होते हैं वो तो ना कपड़े की कोन बनाते हैं, और उसमें भी ना एक ट्रिक होती है, बताऊंगी आपको आगे किसी वीडियो में। लेकिन मैंने तो जो पॉलिथीन होती है ना नॉर्मली, बिल्कुल वैसी ही कोन बनाई है। अभी इसमें छेद नहीं किया है, जैसे मेहंदी की बनती है। और थोड़ा सा फूड कलर मैंने रख लिया है साथ में ही। और चाशनी मेरी लगभग तैयार होने वाली है।
है, तो अब जो है दाल को फेंट लेते हैं। जो इमरती होती है वो 70% उसकी जो गारंटी होती है अच्छा बनने की, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने दाल को कैसा फेंट रखा है। बढ़िया तरह से फेंटना है, खूब एक ही डायरेक्शन में। और एक चीज़ और है, जब इमरती बनाते हैं तो जो हमारा ये बैटर है ना तो पतला होना चाहिए ना थिक होना चाहिए। पतला होगा तो नीचे बैठ जाएगा और अगर टाइट होगा तो वो कोन में से निकलेगा ही नहीं। तो इसके लिए अगर पतला हो भी गया है ना तो आप एक काम करिए, इसमें थोड़ा सा मैदा या अरारोट मिला लीजिए। ये मैंने फूड कलर मिला लिया है, ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। तो आप इसमें 1-2 चम्मच मैदा या 1-2 चम्मच अरारोट मिला सकते हैं। मुझे ये थोड़ी सी पतली लगी थी उड़द की दाल, तो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच मैदा का मिला लिया था। उसके बाद हमें इसको कोन में भरना है। दूसरा, आप जब इसे कोन में भरेंगे और जब बनाएंगे तो बनेगी तो है ही नहीं, क्योंकि इसे तो साल में कभी एक बार हम बनाते हैं, तो प्रैक्टिस नहीं होती है। जबकि हलवाई लोग तो जो होते हैं ना, उनका तो काम ही यही है, वो तो खूब बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। लेकिन अभी कोन में छेद भी नहीं किया, तो पहले तो छेद ही इसमें कर लेते हैं। इसे केयरफुली करिएगा, अगर छेद छोटा हो जाता है तो बिल्कुल पतली बनेगी, और अगर मोटा हो जाता है तो बहुत मोटी मोटी इमरती बनेंगी। तो धीरे धीरे पहले बिल्कुल एक छोटा सा छेद करिए, टेस्ट करिए, फिर उसे बड़ा करिए और 3-4 कोन बना के रख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें छेद कर लेंगे और करेंगे इसकी एक प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने में हमें ये देखना है कि ना तो हमारा ये बैटर खराब हो, बर्बाद हो, और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो मैं तो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, तो मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरे से बन भी नहीं रही थी। तो सबसे पहले 2 सर्किल बना के मैंने ऐसे छोटे छोटे से राउंड जो है बनाई शेप। तो देखिए बन गई ना आसानी से। ऐसे मैंने खूब सारी बना के देखी, क्योंकि ना होता क्या है, इसकी प्रैक्टिस ही ज़रूरी होती है। अगर हम नहीं करते प्रैक्टिस तो बन ही नहीं पाती हैं ऑयल में। तो इसको जो है इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा पतला है डो, तो इसी टाइम आप क्या करिए, मैदा या अरारोट आप मिला सकते हैं। तो ये हो गई देखिए तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरह से कि अब हम बना सकते हैं। और अगर ऐसे ना बने ना तो इसे जलेबी की तरह बना लो, और ये बहुत अच्छी लगेंगी। इसमें कोई भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। इमरती बनाने के लिए ना एक हमें इस तरीके की कढ़ाई चाहिए, जिसे तई बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो कि नीचे से फ्लैट होती है और बड़ी होती है। तो वो मेरे पास मतलब काफ़ी पहले थी, फिर वो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने निकाल दी थी। और हाँ, वैसे तो थाली में भी बना लेते हैं उसे, किसी मतलब जिसका कम किनारे हो और नीचे से फ्लैट हो। लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाना है, मुझे मार्केट से वैसे वो लेकर आनी है, लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाना है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जो भी मेरे पास एक ट्राई प्लाई की जो है बॉटम, सैंडविच बॉटम की एक कढ़ाई है, उसी में या किसी फ्राइंग पैन में मैं आपको दिखाती हूँ। तो एटलीस्ट जो अब आप उसे बना सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टी बनती है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं बताऊं, अगर आपसे वो शेप भी नहीं बन पाए तो उसे जलेबी की तरह बना लो। मैंने ले लिया है ये एक फ्राइंग पैन, और इसमें मैं बनाऊंगी इमरती। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑयल आप डालें वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए बहुत ज़्यादा मैंने भर दिया है ना, अब ये क्या होगा, जब इसमें बनाएंगे तो इमरती डूबने लगती हैं। तो इसमें ना तो ज़्यादा ऑयल हो ना कम हो, और जिस पे भी आप बनाए ना उसका जो बॉटम हो वो फ्लैट हो। और इसमें जो फ्लेम होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए, और घी गर्म होना चाहिए, या ऑयल जिसमें भी आप बनाएं वो गर्म होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने शेप तो आपको बता ही दी है। तो अगर बहुत तेज ऑयल में आप बनाएंगे तो ये एकदम से जलने लगती हैं और एकदम से सिक जाती हैं और अंदर से कच्ची रह जाती हैं। इनको आपको धीमी फ्लेम पर बिल्कुल बनाना है, बस ऑयल गर्म हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए ठीक ठाक बन गई, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब बनी है। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद जब आप बनाएंगे तो बन जाएगी। और दूसरी चीज़, मेरा फ्राइंग पैन थोड़ा छोटा है, तो एक बार में ना ये मेरे से केवल 2 ही बन पाई, 1-2 ही मैं बना पाई इनको। ज़्यादा नहीं बन रही थी क्योंकि वो आपस में अड़ रही थी। दूसरा जो है मुझे एकदम से अभी प्रैक्टिस, ये पहली दूसरी मैं बना रही हूँ तो प्रैक्टिस भी करनी थी, लेकिन बहुत आराम से बन जाएंगी। देखिए मैंने भी आपसे कहा ना, मैं भी सालों बाद बना रही हूँ। तो इनको सेक लेना है धीमी आंच पर, और उसके बाद इन्हें चाशनी में डालना है। और मेरा जाने का टाइम हो रहा था, लता जी की कॉल आ रही थी, तो बस मैंने फटाफट इनको निकाला और चाशनी में डुबो के निकाल लिया। जितनी खानी थी बस मैंने भोग के
लायक ही चाशनी में डुबोई, बाकी रख दी थी, बाद में भिगोएंगे। और मैं करण से बोल गई थी कि वो भोग लगा देगा एक बार, और मैं राधा रानी को स्नान वगैरह करा के चली गई थी। तो जल्दी से देखिए मैंने बनाई। ये कुछ शुरुआती वाली हैं जिनकी शेप थोड़ी सी बिगड़ी थी, वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैं आई हूँ यहाँ पे, लता जी से मैं मिल भी ली हूँ, और मुझे मिलके इतना अच्छा लग रहा है कि जिसको कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। रियली ये वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि हम अपने कुछ वर्चुअल फ्रेंड से मिलते हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा इनके साथ एक कनेक्शन या बॉन्ड काफ़ी पहले का है। मुझे वही फील हुआ, और हमें बात करते हुए बहुत टाइम हो गया है, करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं अब बैठूं और सारे दिन बात करती रहूं। लेकिन लता जी को जाना है, और एक मतलब पता नहीं कैसे हमारा, और हम टाइम में इन्हें मतलब मिल सकती थी लता जी से, लेकिन वो घर में थोड़ा सा काम था तो शायद हम कल नहीं मिल पाए। मथुरा बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। अगर इंटेंशन सही हो और यू वांट टू मीट समबडी, वो 100% हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ तो मैंने कान्हा जी के अलावा भूमि जी से मिलने आई हूँ। द होल इंटेंशन वाज 3 साल पहले जब मैंने देखा था उनका वीडियो, और इतना पसंद आया कि है ना, दैट फ्रॉम दैट डे टिल टुडे आई हैव द इंटेंशन कि है ना, भूमि जी से कैसा भी मिलना है। एंड देन दैट ड्रीम बिकेम ट्रू टुडे, and I'm very very happy to meet her. It was like meeting a sister. So many years बिछड़ गए हैं, and I think ये जन्म में फिर से हम मिल गए हैं. That is the kind of feeling I had today after meeting Bhumi. It was there. बट आज तो सीमेंट हो गया है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा है। लता जी हैदराबाद से आई हैं, बहुत दूर है, मतलब जब ये बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा सा फील आ रहा है एक अंदर। मतलब मैं रियली लता जी, मतलब कैमरा चल रहा है, मैं इसलिए नहीं बोल रही, मुझे रियली बहुत अच्छा आपसे मिलके लग रहा है कि हाँ एक कुछ मिल गया। कुछ मिल गया। अच्छा, जिसको जो चाहे जो मिलता है ना, इतनी खुशी होती है। The same feeling I have today. बहुत अच्छा लगा है। It is all the pull of Mathura and Bhumi. थैंक यू सो मच लता जी। मैंने आप लोगों के साथ एक चीज का प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीक में किसी ना किसी अपनी सब्सक्राइबर फ्रेंड से बात करूंगी, और उसके लिए मैंने आपसे बोला था कि आप इंस्टाग्राम पे अगर नहीं है तो उस पे आ जाइए, वहां मैं बात करूंगी। इत्तेफाक से आज मेरे पास कॉल आ गया आकांक्षा जी का, वाराणसी से, बनारस से, और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आज मुझे पूरा दिन हो गया, मतलब मॉर्निंग में तो मैं लता जी से मिलकर आई थी, और उसके बाद पूरे दिन मैं अपने घर का जो रेनोवेशन का काम चल रहा था उसे ख़त्म कराने के लिए बिल्कुल लगी हुई हूँ, क्योंकि अब श्राद्ध आ रहे हैं और उससे पहले मुझे ख़त्म करना था, और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो रही है। और सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, अब ज़्यादा नहीं है, जिसे कहते हैं ना एक फाइनल टच जो है वो चीज़ हो रही है। और थोड़ा बहुत उस फाइनल टच में कुछ चीज़ें जो लगनी है, वॉल पे लगनी है कुछ, वही अब होगा। और बस उसके बाद में जैसे ही वो कंप्लीट होगा आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना, और पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और फिर मिलेंगे कुछ और वीडियोज़ के साथ। और हाँ, एक चीज़ और, आप अगर कोई रेसिपी देखना चाहते हैं, कुछ तो आप लोगों ने मुझे बताई है, लेकिन कोई और रिक्वेस्टेड आपकी जो रेसिपी होगी, या आप जो चाहते हैं कि मैं अपना मतलब आप लोगों को बताऊं, तो अगर मुझे वो आती होगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।